प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली लाल किला में पहला भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव रो करेला उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव रे भी करेला शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक करो 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट ने 6.5% मळे राख्यो बरकरार। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षकारी करी नियुक्ति। राजस्थान खातर राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने करो पर्यवेक्षक नियुक्त। श्रीगंगानगर में करणपुर विधानसभा सीट माथे 5 जनवरी ने पड़ेला वोट। 8 जनवरी ने वहेला वोटारी गिणती और 12 से 19 दिसंबर ताणी भराया जा सकेला नामांकन रा पर्चा। प्रदेश में बढ़वा लागो जाड़ो असर। उत्तरी भाड़ चालवा सु बड़ी नमी, कई जगह मंड्यो रियो कोहरो। खबरा में आपरो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली लाल किला में पहला भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विमासिक महोत्सव रो उद्घाटन करेला। इन महोत्सव रो आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल ने विकसित करवा और संस्थागत बनावारा प्रधानमंत्री रा दृष्टिकोण ने मुजब करो जा रही है। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी लाल किला माले ही आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव रो भी उद्घाटन करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के लाल किला में आयोजित होने वाले पहले भारतीय वास्तुकला और डिजाइन दिवसीय कार्यक्रम यानी IAADBA 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र दिवसीय समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। IAADBA का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने की प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल्चरल स्पेसेस के बारे में जो विजन कोलकाता से 2020 में प्राप्त हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो है लाल किला नई दिल्ली में जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हमारा पहला एडिशन जो है वो इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाले का लॉन्च होने जा रहा है। बैरिक्स हैं A2, A1 और B4। उनमें 7 प्रकार के थीम्ड पेविलियंस हैं, जिनको 7 बहुत ही माननीय हमारे क्यूरेटर्स हैं, उन्होंने इसमें स्थापित किया है। हमारा ऐसा मानना है कि आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के साथ आने से कला और संस्कृति का विस्तार होता है। प्लस जो हम बात करते हैं विरासत से विकास की, उसमें हमारा एक कलाकार, वास्तुशिल्प और डिजाइनर्स के जुड़ने से एक क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, उसका एनर्जाइजेशन होता है। IAADBA के दौरान सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसमें पहले दिन जहां प्रवेश मार्ग का अनुष्ठान भारत के द्वार, दूसरे दिन बागे बहार, ब्रह्मांड के समान बागीचे, भारत के उद्यान, तीसरे दिन संप्रभा समुदाय का संगम, भारत की बावलियां, चौथे दिन स्थापत्य एंटी फ्रेजाइल एल्गोरिथम, भारत के मंदिर, पांचवें दिन विस्मय क्रिएटिव क्रॉसओवर, स्वतंत्र भारत के वास्तुशिल्पीय चमत्कार, छठे दिन देशज भारत डिजाइन, स्वदेशी डिजाइन और 7वें दिन समत्व निर्मित को आकार देना। वास्तुकला में महिलाओं का कीर्तिगान शामिल रहेंगे। इसमें जो 7 थीम्स हैं, कुछ इसमें से कला को डिवोटेड हैं, कुछ वास्तुशिल्प को डिवोटेड हैं, क्योंकि इस साल हम जो हैं हमारी भारत की सबसे पहली महिला क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जो रही, जिनका बहुत योगदान रहा बिल्ट हेरिटेज में, उर्मिला यूली चौधरी, उनको हम समर्पित करते हुए वास्तुकला को भी एक बहुत बड़े रूप में, पुराने एंशिएंट टाइम्स में हम उसको स्थापत्य कला कहते हैं और इस नए ज़माने में हम उसको आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हुए हमने बहुत बड़ा इसमें पैमाना जो है वो आर्किटेक्चर का रखा है, वास्तुकला का रखा है और फिर डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि क्रिएटिव डिज़ाइन थिंकिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, उन सब को भी इसमें हमने शामिल किया है।
IADBA का यह आयोजन 15 दिसंबर तक लाल किला में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये कला, वास्तुकला और डिजाइन के रचनाकारों के साथ विस्तार और सहयोग करने के नए रास्ते और अवसर प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता थका 6.5% माळे પણ રાખ્યું है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला की जानकारी देवता थका कहा कि ब्याज दर में भी कोई बदलाव नहीं करो गयो है। इन साथ ही वे कहा कि वैश्विक अनिश्चितता दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। It remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. भारतीय जनता पार्टी रो संसदीय बोर्ड राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायक दल नेता चुनाव खातर केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दीनो है। राजस्थान खातर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नियुक्त करो गयो है। श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट वाले 5 जनवरी ने मतदान और 8 जनवरी ने वोटर की गिनती पहला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जयपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका कहा कि 12 दिसंबर से 19 दिसंबर ताणी नामांकन दाखिल कराया जा सकेला। साथ ही लोकसभा चुनाव ने ध्यान में रखता थका मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में जोड़वा काम भी करियो जावला। 03 विधानसभा का चुनाव स्थगित हो गया था। 15 नवंबर को स्थगित चुनाव को दोबारा से किया जाएगा और उसमें जो पुराने पार्टीज के कैंडिडेट थे वो वही रहेंगे। केवल 12 तारीख से नोटिफिकेशन जारी होगा। 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन भरने की और 20 तारीख को समीक्षा की जाएगी। 22 तारीख तक विड्रॉ कर सकते हैं। मतदान 5 तारीख को होगा और 8 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी और डेट ऑफ कंप्लीशन और पोल होगा 10 जनवरी। हम एसएसआर की गतिविधि करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए भी वोटरों को जोड़ने के लिए। 1/1 2024 तक जो तिमाही है वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। 31/3/24 वाले नहीं होंगे, बट अभी 1/1/24 तक का लिया गया है। तो इसको एसएसआर में जितने भी इंक्लूड होने हैं, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो नए वोटर्स आ सकते थे जो पिछले चुनाव में नहीं आए, क्योंकि उनकी कट ऑफ थी 1 अक्टूबर 2023, अब इसकी कट ऑफ हो गई है 1 जनवरी 2024। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट का हम लोग काम शुरू करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का निजू आगाड़ी 10 जनवरी ने जयपुर जिला रमाई पंचायती राज संस्थाना सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचारा खाली पड़ा पदा खातर उपचुनाव कराया जावला। इन खातर 26 दिसंबर ने जिला निर्वाचन अधिकारी का निजू लोक सूचना जारी करी जावला। 2 जनवरी ताणी नाम निर्देशन पत्र मंजूर कराया जावला। 3 जनवरी ने नामांकन पर्चा की जांच वेला और इन्हीं दिन नाम पाछा लिया जा सकेला।
बूंदी जिला में काल राखी जावाली राष्ट्रीय लोक अदालत खातर जाग जगावा वास्ते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू जिला और मुख्य सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन गुप्ता हरी झंडी दिखार जागरूकता रथ ने रवाना करया। या रथ जिला रमाय जाग जगार लोगा ने लोक अदालत रा मेहतब और इनसू जुड़ा पक्षा ने मिलबाड़ी राहत बाबत जानकारी देवला। जिला रमाय राष्ट्रीय लोक अदालत वास्ते जिला मुख्यालय माथे 6 और दूसरी जगह 8 बेंच स्थापित करी की है। के लिए एक रथ रवाना किया है जिसका हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग उसके जागरूक होए और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना भाग ले और अपने जो मामले मुकदमे चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक समझाइश का मुद्दा रखे अपनी बात को। और ये ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बूंदी के द्वारा बीकानेर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान रमाय प्रक्षेत्र नुमाइश और किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम राखी जो इन रमाय संस्थान रा अधिकारी वैज्ञानिक और कई प्रगतिशील काश्तकार शामिल किया। संस्थान रा निदेशक डॉक्टर जगदीश राव ने बताया कि संस्थान कानीसो विकसित नींबू वर्गीय फड़ा ने उन्नत किस्मा और उत्पादन तकनीक न अपनार काश्तकार बत्ती पैदावार ले सके है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर बीके बिनावरा बताया कि विटामिन सी की कमी से वेबाड़ी बीमारियों में या पेड़ा रा फल घना फायदेमंद हुआ है। ये डेजी है सर और सबको बताना। तो आज हम मैंड्रिन डे मना रहे हैं। मैंड्रिन या संतरा किनो ये सारे नींबू वर्गीय फसल है। अब यहाँ पे ये जो शोध कार्य जो हमारा अनुसंधान इस सिट्रस फैमिली वाला जो इसमें बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। आज एक टेक्निक जहाँ पे रूट स्टॉक और सयान की जो अगर बात करें तो कौन सा रूट स्टॉक अच्छा रहेगा इस इलाके के लिए, इस ज़मीन के लिए, शुष्क वातावरण के लिए, इसका एक हम डेमोन्स्ट्रेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले 8-10 साल में जो सिट्रस है उन पे काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी वैरायटियों को स्क्रीन किया है। उन वैरायटियों के साथ साथ हम रूट स्टॉक्स को भी स्क्रीन कर रहे हैं, क्योंकि जितनी वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक्स भी होता है। इसलिए हमने स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन के 48 कॉम्बिनेशन साइन रूट स्टॉक्स के बनाए हैं और हमने पिछले 8 साल में स्क्रीन करके देखा है कि जो हमारा कॉमर्शियल रूट स्टॉक्स रफलेमन था उसके कंपेयर में हमारा जो पैक्टिनिफेरा रूट स्टॉक्स है वो ड्वार्फिंग पाया गया है। उस पर हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है, हाई यील्ड है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी राइपनिंग इंडेक्स बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि इसके अंदर सिट्रस कैंकर, सन स्काल्ड, फ्रूट क्रैकिंग और फ्रूट ड्रॉप, सकिंग मोथ, इनका इंसेक्ट इफेक्ट भी इनके ऊपर नहीं पाया गया है। इन सब में तो इनमें जयपुर जवाहर कला केंद्र में कला संस्थान मधुरम तहत शास्त्रीय संगीत उत्सव राखी जो इन कार्यक्रम में डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दीना इनमो का संगीत पडड़िया समेत खड़ा लोग मौजूद दिया। सारंगी पर है जयपुर बजाज नगर में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग संस्था संघ जयपुर का निशु खादी ग्राम उद्योग नुमाइश 2023-24 राखी जा रही है। 5 दिसंबर से शुरू या नुमाइश रमाय 13 जनवरी ताणी चालेला। इन रमाय 175 दुकाना लगाई गई है, जहाँ 115 दुकाना खादी और 60 दुकाना खादी ग्राम उद्योग उत्पाद रही है। कई जिला सुआया खादी से जुड़ा सदस्य आप आपरी चीजा ने दर्शा रिया है। प्रदेश में जाड़ारू असर बढ़वा लाग्यो है। उत्तरी भाड़ चालबा सु नमी बढ़ गई है। कई हल्का में कोरो छाया रहबा सु गाड़ियारी आवाजाही में परेशानी आ रही है। कई जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करी गयो है। मौसम बहकवा रबुजा पापाड़ा एक सप्ताह के दौरान मौसम सूखो रहेला और जाड़ा में आवेला तेजी। और अब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली का लाल किला में पहला भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव को करेला उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव की भी करेला शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक करो 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट ने 6.5% वाले राख्यो बरकरार।
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षकारी करी नियुक्ति। राजस्थान खाता राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने કર્યો ગયો पर्यवेक्षक नियुक्त। श्रीगंगानगरीकरणपुर विधानसभा सीट में 5 जनवरी ने पड़ेला वोट, 8 जनवरी ने वेला वोटानी गिनती और 12 से 19 दिसंबर ताणी भर्या जा सकेला नामांकन पर्चा। प्रदेश में बढ़वा लाग्यो जाड़ो असर, उत्तरी भाड़ चालवासो बड़ी नमी, कई जगह मंड्यो रियो कोहरो। સાથે બુલેટિન અઠે પૂરું છે। નમસ્કાર।